5वां नंबर में कह रहा है एक आयताकार बाग है। आयत के आकार का क्या है? एक बाग है। बाग मतलब बगीचा, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आयताकार मतलब आयत के आकार का इस तरह से होगा, ठीक है, जिसमें एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, है ना। तो हमें नहीं मालूम लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। कोई दिक्कत, मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को मान लेना। चलो लिखेंगे, 5 नंबर बना रहे हैं, 5 हल, ठीक है। चलो इस बुक को हटा लेते हैं, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, कोई दिक्कत, और चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग, चौड़ाई जो है वो y मीटर है, कोई दिक्कत। अब जब ऐसा है तो हम लोग जानते हैं अच्छा हाँ, यहाँ दिया हुआ है आयत का जो है ना अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत का अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 मीटर दिया हुआ है। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो यहाँ, 1 मिनट ये हमारा आयत है और आयत का परिमाप क्या होता है? चारों भुजा को जोड़ते हैं, यानी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई हमारा x मीटर है, उसके बाद चौड़ाई है y, ठीक है। ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। अब अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, तो आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे, है ना। 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। यानी आयत का जो अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा? x जोड़ y होगा। क्या होगा? x जोड़ y। तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, x जोड़ y बराबर 36 मीटर हम लोग का दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। पुनः कहता है तथा और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहता है जो लंबाई जो है ना, ये जो हम लोग का लंबाई है, ये x जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई मेरा y मीटर है, इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 4 मीटर अधिक हो गया। ये हो गया समीकरण 2। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। जब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो ये जैसा है वैसा रहने दो। ये समीकरण 1 हो गया, ये दूसरा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। मान लिया लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न में कहता है कि अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, यानी आयत का जो है आधा परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का आधा परिमाप क्या हो गया? x जोड़ y, x जोड़ y बराबर 36 मीटर। 36 ये समीकरण हो गया। पुनः कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई में हम 4 मीटर जोड़ दिए तो हो गया बराबर। ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें इसे क्या करना है? ग्राफ में सजाना है। तो ग्राफ में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले x और y का मान ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे, नहीं है ना। चलो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये किस समीकरण के लिए? इसके लिए, x जोड़ y बराबर 36 के लिए। पुनः हम इसके लिए भी बना लेंगे, x और दूसरा y। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। चलो ये किसके लिए? इसके लिए ना, x बराबर y जोड़ 4 के लिए। कोई दिक्कत? अब हमने क्या करना है? इसको बॉक्स को भरना है, जो खाली जगह है। अपनी मर्जी से हम x का मान लो चाहे y का मान लो, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ x का मान 18 ले लेते हैं, कितना ले लें? अगर x का मान यहाँ हम लोग 18 ले लें तो y का मान 18 हो जाएगा। ये 18 इस पर आके क्या हो जाएगा? ये 18 जब इस पर आएगा तो घटा हो जाएगा, यानी 36 में से 18 चला गया 18, है ना। x का मान 18 तो y का मान हम लोगों का 18 आ गया। पुनः हम x या y का मान लेंगे।
x का मान यहाँ हम लोग 20 अगर ले लेते हैं, x का मान यदि हम 20 ले लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 36 में से 20 चला गया 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुनः y का मान ले लो, y का मान यदि हम लोग 4 ले लेते हैं, y का मान यदि 4 लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 जुड़ जाएगा। y का मान जब हम लोगों ने 4 लिया तो 4 4 8 हो गया। पुनः y का मान ले लो, यदि हम y का मान हम 2 ले लेते हैं, y का मान अगर 2 ले लेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। y हम लोगों ने 2 लिया तो 2 और 4 x बराबर 6 हो गया। क्लियर, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें इसको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में इसको बैठाना है। ठीक है, ग्राफ में बैठाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रत्येक समीकरण के लिए दो दो बिंदु चाहिए। तो इस समीकरण के लिए दो बिंदु मिल गया, x 18 y 18 एक बिंदु, दूसरा बिंदु x 20 y 16। इस समीकरण के लिए भी दो बिंदु मिल गया, x 8 y 4 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु x 6 y 2। ठीक है, चलो ये हमारा है ग्राफ कॉपी। ठीक है, इस ग्राफ कॉपी में हम इसको सजाएंगे। अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो हम लोगों का x का मान जो है ना, देखो x का मान अधिकतम 20 है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें इन सबको अगर देखेंगे, अगर एक एक मानेंगे तो यहाँ 20 नहीं हो सकता x बराबर। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 तक ही हो रहा है अगर एक एक मानेंगे ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले को दो दो मान लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो, ये वाला जो छोटा वाला है इसको हम लोग एक मान लेंगे। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, अभी दो दो मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो ये हमारा y अक्ष हो गया, उसके बाद हम x अक्ष खींचेंगे ना। चलो ये हो गया x अक्ष। अब इसका हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो देखो प्रत्येक को दो दो मानो, 2 ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 है ना, इस तरह से हो गया। उसी तरह से इसको भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। कोई दिक्कत, ये हमारा y अक्ष और ये x अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया है ना। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें बैठाना है। पहला हम लोगों ने क्या लिया था, इसके लिए x 18 y 18, x 18 ये हम लोग का x ये 18 हो गया। अब y 18 में डालेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यही वाला है, यही वाला 18 है, तो ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब पुनः पुनः क्या है, x 20 y 16, तो x 20 ये और y 16, तो y 16 कौन सा है, ये वाला है ना, यहाँ, यानी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही बिंदुओं को पकड़ के हम क्या करेंगे, खींच देंगे इस तरह से। चलो इस तरह से हम लोगों ने खींच दिया, पहला समीकरण का हम लोगों ने रेखा खींच लिया। अब दूसरे समीकरण का, दूसरा समीकरण है x 8 y 4, तो x 8 और y 4 2 2 4, ये वाला बिंदु है ना। पुनः और एक बिंदु है, पुनः है ये है x 6 y 2, तो x 6 और y 2, ये वाला बिंदु हो गया।
अब इन दोनों ही बिंदुओं को पकड़ के हम क्या करेंगे, खींच देंगे। तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ। चलो ये हम लोग का हो गया। नामकरण कर देते हैं। ये बिंदु हमारा है x8 y4 और ये बिंदु है x6 y2। ये बिंदु है हमारा x20 और y16। ये है x18, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, y18। ये जो रेखा है किसका है, ये रेखा है x बराबर y जोड़ 4 का, है ना। और ये जो रेखा है ये है x जोड़ y बराबर 36 का। अब देखो ये दोनों ही रेखाएं, ये जो दोनों ही रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 20-16 पर। तो यही 20 और 16 ही इन दोनों का ही हल है। ये x हम लोगों ने क्या माना था, लंबाई को, तो यहाँ लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई y को माने हैं तो चौड़ाई हो गया 16। ठीक है, तो देखो चौड़ाई से ये जो लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, 16 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 4 20। ठीक है, तो यहाँ हम अब लिखेंगे, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे ये रेखाएं बिंदु 20-16 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः अभिष्ट हल x बराबर 20 तथा y बराबर 16 है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई 16 मीटर है। कोई दिक्कत? अर्ध परिमाप, आधा टो परिमाप 20 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर क्या है कि चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई, तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। ज़्यादा हो गया, बस इतना सा करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। उतार लो इसको अच्छे से।